Good morning, student. Myself Preeti Kohli will be continuing theme 10 displacing indigenous people. In our last video, we have discussed about constitutional rights and the wind of change. Now we take our topic Australia. As in the Americas, humans habitation in Australia has a long history. अमेरिका में ह्यूमन हैबिटेशन की ऑस्ट्रेलिया में बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है. द aborigines, a general name given to a number of different societies, began to arrive on the continent over 40,000 years ago. It is possibly even earlier. They came from New Guinea, which was connected to Australia by a land bridge. In the native traditions, they did not come to ऑस्ट्रेलिया बट हैड ऑलवेज बीन देयर. यहाँ पर जो जितने भी एबॉरिजन थे वो डिफरेंट सोसाइटीज़ से उन्होंने वहाँ पर 40,000 ईयर एगो वहाँ पर पहुँचकर डायरेक्ट इन कॉन्टिनेंट पर कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया. दे केम और वो लोग जिनेवा से आए थे और ऑस्ट्रिया से कनेक्ट थे एक लैंड ब्रिज के द्वारा. In the native tradition, they did not come to Australia but had always been there. ये natives ऑस्ट्रेलिया से नहीं आए थे लेकिन वहाँ से हमेशा बने हुए थे, जुड़े हुए थे. The past centuries were called dream time. Something difficult for Europeans to understand since the distinction between past and present is blurred. इन लोगों का काफ़ी सेंचुरीज जो पास्ट था वो ड्रीम टाइम था, एक सपने की तरह था और ये डिफ़िकल्ट था इनके लिए समझना, यूरोपियंस के लिए. इसीलिए क्योंकि इनका जो पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही ब्लर्ड था, धुंधला था. इन द लेट 18th century there were between 350 and 750 native communities in Australia, each with its own language. हर एक की अपनी लैंग्वेज थी और यहाँ पर अनदर लार्ज ग्रुप जो था इंडिजिनियस पीपल्स का वो नॉर्थ में रहता था और उनको टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स के रूप में जाना जाता था. द टर्म एबॉरिजिन इज नॉट यूज्ड फॉर दीज एज दे आर बिलीव्ड to have migrated from elsewhere and belong to a different race. Together, they make up 2.4% of Australia population in 2005. 2005 में इसके साथ ही वो लोग 2.4 पॉपुलेशन जो परसेंटेज थी वो बनाते थे. ऑस्ट्रेलिया इज स्पार्शली पॉपुलेटेड. ऑस्ट्रेलिया में एकदम से बहुत पॉपुलेशन का उछाल आया और यहाँ के मोस्टली जो टाउन्स थे वो कोस्ट के साथ लगे हुए थे क्योंकि यहाँ के जो मोस्टली रीजन था जो यह सेंट्रल एरिया था वो एरिड डेजर्ट था. द स्टोरी ऑफ द interaction between the European settlers, the native peoples and the land in Australia has many points of similarity to the story of the Americas, though it began nearly 300 years later. जबकि यहाँ की जो स्टोरी थी इंटरेक्शन की बिटवीन यूरोपियन सेटलर्स की वो नेटिव पीपल्स की ऑस्ट्रेलिया की जो भूमि थी पॉइंट उसको मेन पॉइंट जो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे वो सिमिलर थे, अमेरिका की स्टोरी से सिमिलर थे. और यहाँ पर 300 लेटर उसके बाद यहाँ का जीवन बहुत टफ हो गया. इनिशियल रिपोर्ट और यहाँ की जो इनिशियल रिपोर्ट थी कैप्टन को और जो नए अबाउट एनकाउंटर्स में नए लोग थे, नेटिव्स थे, यहाँ के जो नेटिव पर्सन्स थे वो बहुत ही एंथेस्टिक या बहुत ही उत्साह थे अबाउट देयर फ्रेंडलीनेस, अपनी मित्रता के लिए बहुत उत्सुक थे. देयर वॉज अ शार्प रिवर्सल ऑफ फीलिंग ऑन द पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश व्हेन कुक वॉज किल्ड बाय अ नेटिव नॉट इन ऑस्ट्रेलिया. यहाँ के लोगों की जो फीलिंग थी बहुत ही शार्प थी और ब्रिटिशर्स में जब कुक को मार दिया गया वहीं के नेटिव लोगों के द्वारा
नॉट ऑस्ट्रेलिया में नहीं, लेकिन हवाई में। और यहाँ पर ऐसा होने से जो इस इंसिडेंट थी, यहाँ का जो नेचर था कॉलोनाइज़र का, बहुत ही जस्टिफाइड था। इस तरह से यहाँ पर लोगों के द्वारा बहुत अधिक वायलेंस किया गया और लोग हिंसा पर उतर आए और आपस में वो लोग हिंसात्मक तरीके से रहने लगे।